नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा दोस्तों, और सभी अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके होंगे और बस अब एग्ज़ाम का वेट ही कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज भी आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आज 30 तारीख है ना। तो आज भी एग्ज़ाम है और कल भी एग्ज़ाम है, और इसके बाद फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, फिनिश, ठीक है। तो फिर अपनी नेक्स्ट तैयारी में लग जाइएगा। ओके, एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, काफ़ी वैकेंसी है ना। तो लग जाइएगा उसमें सभी स्टूडेंट, है ना। और हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से हम दोस्तों हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी सेवा में बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। ओके, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आपके सामने आ जाएंगे उसका, ठीक है, कंटेंट लेकर के। ओके, तो आज दोस्तों चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 24 अगस्त में आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, 24 अगस्त में, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन करवाने के लिए आए हैं आपके सामने, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का हमने पेपर डाल ही दिया है, ठीक है। कंप्लीट मैथ हमने करा दिया है सेकंड शिफ्ट का। हमने 23 अगस्त की दोनों शिफ्टों के पेपर करा दिए हैं दोस्तों, मैथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के मैथ के सॉल्यूशन करा दिए हैं बाकायदा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का हमने पहले ही करा चुके हैं हम। तो आज 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का लेकर के आए हैं दोस्तों, जैसे जैसे एग्ज़ाम, है ना। ओके, तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट गंवाए। बस आपसे एक ही उम्मीद है, हमें एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर रखिएगा, ठीक है। रेडी रखिएगा अपने आप को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। और नंबर 2 दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। हमें आप ही मोटिवेट कर सकते हो केवल, ठीक है। हमारा मोटिवेशन क्या है दोस्तों? आपका प्यार और सपोर्ट। ओके, ठीक है। तो चलते हैं अपने सेशन पर, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, ये रहा। तो ये 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स के क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी हैं सारे ले लिए हैं। 28 क्वेश्चन है लगभग, हाँ 28 क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब, है ना, मैथ्स में आए थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको 1 बाय 1, है ना। और जो क्वेश्चन थोड़ा इजी सा होगा दोस्तों हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें पता है उसे आप कर ही लोगे, ओके। और फिर भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखना इसमें 76 से शुरुआत है मैथ की दोस्तों, ठीक है। शुरू के जो 75 क्वेश्चन है वो हिंदी वगैरह जी मतलब रीजनिंग वगैरह उसके हैं, ठीक है। तो 76 से शुरू है मैथ्स के क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत ही फोकस के साथ समझिएगा, बस समझना ही इंपॉर्टेंट है, और नोट भी कर लीजिएगा, है ना। देखो, और वैसे वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन भी करके देख सकते हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थिति में 3 शेषफल बचे, ठीक है। तो ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसका डिवाइड इन सब से करने पर हर बार कितना शेषफल बचे दोस्तों, 3। तो इतना बेहद इजी क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही आपने कभी देखा हो, ठीक है। अब देखो, हर बार 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब जो संख्या है वो, है ना, वो 3 ज्यादा है, तो सब में से 3 घटा दीजिए दोस्तों, ठीक है। सब में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचा, 117। 3 घटाओगे कितना बचेगा दोस्तों, 114, है ना। 3 घटाओगे कितना बचेगा, 120, और 3 घटाओगे कितना बचेगा, 129, ठीक है। ये आ गई हैं। अब इनमें से वो आंसर है जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, ठीक है ना। इनमें से आंसर वो होगा दोस्तों जो इन सभी से कटता हो, ठीक है। अब आप बताइए, देखो 117 बिल्कुल नहीं, 117 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है। 114 बिल्कुल भी नहीं है, सभी से कट नहीं रहा है। 129 कतई भी नहीं है। बचा क्या दोस्तों, 120। 120 ही सभी से कटता है, देख लीजिए आप काट के। देखो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी, 12 से भी कटेगा। तो इन सभी संख्याओं से कट रहा है 120। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 123, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा सही। कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है।
क्या दिया हुआ दोस्तों, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, है ना। अच्छा, हमें अभी यही नहीं पता है कि टोटल श्रमिक कितने हैं, ठीक है, हमें अभी यही नहीं पता है कि टोटल श्रमिक कितने हैं। तो मान लीजिए टोटल श्रमिक कितने हैं दोस्तों, टोटल श्रमिक मान लिए हैं हमने x, ठीक है। अब क्या कहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, टोटल श्रमिक x हैं, ठीक है। इसमें से 60% जो हैं उनकी आयु कितनी है दोस्तों, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है। आगे, और इनमें से 75% पुरुष हैं। ये जो है दोस्तों, ये जो है, ठीक है, जिनकी आयु 60% अधिक है, इनमें से 75% पुरुष हैं, तो इनका 75% निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये जो है, ये है ना, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये है ना, ये वो हैं जिनकी एज 30 वर्ष से अधिक है और पुरुष हैं, ठीक है। कौन है ये, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और पुरुष हैं। आगे चलिए, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। हमारे अनुसार, है ना, ऐसे श्रमिक कितने हैं जिनकी एज 30 वर्ष से अधिक है और पुरुष हैं, ये है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे कितने श्रमिक हैं, है ना, 135। इसका मतलब ये किसके बराबर है दोस्तों, 135 के बराबर है, ठीक है। चलिएगा, तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमें बताना क्या है, x का मान बताना है। देखो, 25 से 4 बार जाएगा और 25 से 3 बार जाएगा, क्योंकि 25 चौका 25 दिया, और 4 से कितनी बार जाएगा, 15 बार, है ना। 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना। अभी क्या होगा, 3 3 9, 9 से कितनी बार कटा दोस्तों ये, ठीक है, 9 से कितनी बार कटा, 15 बार, क्योंकि 15 निम्मा क्या होते हैं, 135। अब 15 में 20 की क्या कर देनी है हमें, गुणा, ठीक है। 15 में 20 की क्या कर दीजिए, गुणा, 15 गुणा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 300, ठीक है। तो ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है, 300, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और पुरुष हैं, है ना। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी समझ आ चुकी है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 बताइए दोस्तों। समझना, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो बताइए सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है ना। अब समझना, देखो ध्यान से समझना इसे। सेब की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई है, 20% की। जब 20% की कमी हो चुकी है तो बची कितनी है दोस्तों, 80% बची है, ठीक है। कितनी बची है, 80%, ओके। जो कीमत बची है, कीमत वो कितनी बची है, 80%, और 80% का मतलब 80/100, है ना। 20 चौक और 20 पंजे, 4/5, ठीक है। ये आ गई है ना। देखो, हमने पहले भी कहा था कि कुछ फ्रैक्शन, कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में याद कर लीजिए। जैसे कि 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। ऐसे ही 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, है ना। तो ऐसे करके इन्हें याद कर लीजिए। कुछ फ्रैक्शन ऐसी है, तो 80% को सीधा याद कर लीजिए आप, कितना आ गया, 4/5, ठीक है। तो जो कीमत है नहीं, वो कितनी आ चुकी है, 4/5 है, समझे। चलो देखो, तो ये जो थी, ये पहली कीमत थी, पहली, है ना। और ये दोस्तों अब की कीमत है ना। ये पहली कीमत थी और ये अब की है। इनके साथ x और लगा दीजिए दोस्तों, x, तो ये 5x हो गया है और ये कितना हो गया है, 4x। क्लियर है ना, ऐसे आ गया है। पहले 5x थी कीमत और अब 4x है ना। अच्छा, पूछा दर्जन दिया है, दर्जन, तो मान लिया पहले 5x रुपए प्रति दर्जन था मूल्य, ठीक है। किस में था दोस्तों, ये दर्जन में, ठीक है, दर्जन। पहले सेब 5x रुपए प्रति दर्जन थे और अब सेब 4x रुपए प्रति दर्जन है ना। कहा क्या है क्वेश्चन में कि जैसे कीमत में कमी हुई तो एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है ना। समझना बात दोस्तों, जब मूल्य 5x रुपए प्रति दर्जन था तो 54 रुपए में कितने सेब खरीदता, ठीक है। वो जो व्यक्ति 54 रुपए में कितने सेब खरीदता,
54/5x, ठीक है। और जब ये हो गया है, अब 54 रुपये में कितने सेब आएंगे, 54/4x, क्लियर है। अब ये दर्जन में है, किस में है, दर्जन में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि कितने सेब अधिक आते हैं, 10 सेब अधिक आते हैं, 10, और 10 में 12 का क्या दे दीजिए, डिवाइड। तो पूछो क्यों, क्योंकि ये इधर दर्जन है तो इधर भी दर्जन ही बनाने हैं हमें, ठीक है। क्या बनाने हैं, दर्जन, है ना। तो इसलिए 12 का डिवाइड कर दिया है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से कितनी बार कटा, 5 बार। 2 से कितनी बार कटा, 6 बार, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 54/x कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, 1/5 माइनस 1/4, और बराबर क्या है, 5/6, ठीक है। अब यहाँ आप एलसीएम लोगे जब, तो यहाँ क्या है दोस्तों, 54/x गुना, जब ये एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 और 5, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1/20, और बराबर 5/6, ठीक है। 2 से कितनी बार, 27 बार। 2 से कितनी बार, 10 बार। 2 से कितनी बार, 5, और 2 से कितनी बार, 3, ठीक है। है ना। बताना क्या है हमें, पहले x का मान निकालना है ना, x। तो ये रहा x दोस्तों हमारा, ठीक है। यहाँ ये रहा, इसको सेपरेट कर लिए, तो x की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की इधर होगी, तो 27 तिया क्या हो जाएगा, 81, है ना, और बटे 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25। तो ये आपके x की वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। बताना क्या है, घटी हुई कीमत बतानी है। तो घटी हुई कीमत कितनी है दोस्तों, 4x, है ना। तो 4x की वैल्यू बतानी है, तो x की, इसमें 4 की गुणा और कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324/25 हो गया है, ठीक है। 324/25। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों इसमें, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 से नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100। बस 4 से गुणा करके 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट, है ना। तो देखो 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 तिया 12 ही आ गया है। और नीचे क्या है, 100, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ। तो घटी हुई कीमत कितनी है दोस्तों हमारी, 12 रुपये, है ना, 96 पैसे, है ना। ये हमारी घटी हुई कीमत है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है ना। चलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, ओके है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। चलिएगा देखो, यहाँ देखना आप, यहाँ हमारा फर्स्ट गिलास है, यहाँ हमारा सेकंड गिलास है, ठीक है। फर्स्ट गिलास में क्या रेशो है, 3:5 का, ठीक है। और सेकंड गिलास में क्या रेशो है, 6:1 का, है ना, ऐसे। अब एक क्या कम करता है, यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसे एलिगेशन से यूज कर सकते हो सोल्व, मतलब। तो यहाँ 3:5 ऐसे क्या लिख सकते हैं, चाहे एक चीज़ ले लो, देखो ये मिल्क और वाटर का रेशो है, किस किस का रेशो है, मिल्क और वाटर। मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, और ये भी 1:1 जो है, ये भी मिल्क और वाटर है। तो या तो आप मिल्क ले लीजिए या वाटर ले लीजिए, है ना, या तो मिल्क ले लीजिए, पर यहाँ भी मिल्क होना चाहिए, यहाँ भी मिल्क होना चाहिए, और बीच में मिल्क होना चाहिए, या फिर वाटर ले लीजिए, वाटर वाटर वाटर, है ना। तो चलो मिल्क ले लेते हैं। तो मिल्क क्या होगा, 3 और दोनों का योगफल 8। मिल्क क्या हो गया है हमारा, 3/8। यहाँ का मिल्क हो जाएगा 6/6 और 1 7, है ना, 6/7, ठीक। अब ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, तो यहाँ भी मिल्क लेना है। 1:1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और यही रेशो हमें बताना है ना। चलिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1, और एलसीएम क्या था, 8, है ना। यहाँ जाइए, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14। 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 से 2 बार, तो 12 में 12। यहाँ क्या बचा दोस्तों, 7, और यहाँ क्या बचा, 12। तो 12 में से 7 गया तो क्या बचा, 5। 5 बटे क्या आ गया है, 14, ठीक है। 2 से कितनी बार, 4 बार, और 2 से कितनी बार, 7 बार। गुना कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, गुना, है ना।
क्या आ जाएगा दोस्तों, हमने लगता है थोड़ी गड़बड़ कर दी है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दिया है, जबकि यहाँ लिखना है हमें, ठीक है, उल्टा करना है बस। ये 5/14 इधर आना है ना, 5/14 इधर आएगा दोस्तों, है ना, और 1/8 इधर आएगा, ठीक है, ऐसे। चलो अब काट लेते हैं। 2 से कितनी बार कटा था? 4 बार। 2 से कितनी बार कटा था? 7 बार। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा? 20, और 7 एकम क्या हो जाएगा? 7, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो ऐसे इसको सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 20:7। ऐसे लगाते हैं एलिगेशन। ऑप्शन सी कर दीजिए करेक्ट, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और देखो वो फिर बता रहे हैं। अब ध्यान से समझना, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ठीक है। देखो क्या कहा है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है दोस्तों, ठीक है। तो 72 और 60 का डिफरेंस क्या है, हमें बताना है लाभ प्रतिशत। 72 और 60 का डिफरेंस क्या है? 12, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य, है ना। देखो 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य लेना है ना हमें, तो 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो 60 लेना है हमें, ठीक है, और गुणा में क्या करना है? 100। 12 पंजे 60, और 5 से कितनी बार? 20%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 20%, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से, है ना, 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा, ठीक है, समझना बात, मतलब 60 केले 50 रुपए के, है ना, 60 केले 50 रुपए के हैं, तो अब समझिए एक केला कितने का होगा? जब 60 केले 50 रुपए के हैं, तो एक केला कितने का होगा दोस्तों? 5/6 का हो जाएगा, ठीक है, है ना, क्योंकि 60 का क्या करना है? डिवाइड, है ना भाई। 60 केले 50 के हैं, तो एक केला कितने का होगा? 50/60 का, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5/6 आ गया, ठीक है। आगे कि इसी दर से खरीदे गए, सीपी हो गया। फिर कहा है और उन्हें 60 रुपये में 50 की दर से बेचा गया, 60 रुपये में 50 की दर से बेचा गया, है ना। 60 रुपये में 50, मतलब 50 केले 60 रुपये के, तो एक केला कितने का दोस्तों? 6/5 का, है ना, एक केला कितने का? 6/5 का, है ना। तो लाभ प्रतिशत बताना है। एक केला खरीदा कितने का? 5/6 का, बेचा कितने का? 6/5 का, लाभ प्रतिशत बताना है ना। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है दोस्तों, ठीक है, एसपी में से सीपी घटाएंगे। तो जब घटाओगे तो पहले क्या लेंगे? एलसीएम, ठीक है। तो 5 पंजे क्या हो जाएगा? 25, और 6 छंग क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। 36 और 25 का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत, है ना। 6 छंग 36 हो गया है यहाँ, और यहाँ 5 पंजे 25 हो गया है। तो 36 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 11, है ना, इतने। और बटे में लघुत्तम कितना था? 6 पंजे 30, ठीक है। इतने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है, इतने रुपए का क्या है? लाभ, बटे किस पर? सीपी पर। और सीपी क्या है दोस्तों? हमारा 5/6 है, और गुणा क्या होगा? 100, ठीक है, गुणा 100। अब हमें बताना क्या है? लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए, तो 6 से कितनी बार जाएगा? ये 5 बार, और फिर क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 से कितनी बार? 4 बार, और 11 चौक 44, 44%। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, कितना इजी क्वेश्चन है। 12, 18, 20 और 25 का लघुत्तम बताना है, ले से एलसीएम। तो काटिए, देखो 2 से काटिए, चलो 2 से कितनी बार जाएगा? ये 6 बार। 2 से कितनी बार? 9 बार। 2 से कितनी बार? 10 बार। ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 लिख दिया। फिर 2 से काटिए दोस्तों, फिर 2 से, तो 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। अब किससे काटेंगे? 3 से काटिए, अब काटिए 3 से, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और वो कटेगा नहीं, है ना। और फिर क्या? फिर 3 से काट दीजिए, क्योंकि एक 3 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब किससे काटेंगे दोस्तों? 5 से,
तो 5 एकम और 5 से 5 बार, और फिर क्या बचा लास्ट में 5 बचा। ठीक है, तो देखो 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, तो 25 चौका 100 और 3 तिया 9, 100 में 9 की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है 900, और यही हमारा सही है आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना दोस्तों इस प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न है, इसकी टेक्निक समझना, इसकी ट्रिक समझना क्या है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी जो है वो ए से है ना 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब एक बात समझना, क्योंकि बी जो है ना वो ए से अधिक कार्य कुशल है तो इस बात का मतलब ये है दोस्तों कि जो बी है ना वो ए से अच्छा कार्य करने वाला है ना, तो बी किसी भी काम को ए से पहले कर लेगा। क्या कर लेगा, ए से पहले, बस इतना बात का ध्यान रखना है ना। अगर अधिक कार्य कुशल का मतलब है इससे अच्छा है काम करने में, इससे जल्दी कर लेता है काम को, तो हमें बताना है बी अकेला किस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए कितने दिनों में करता था, 120 दिनों में। ठीक है, और बी कितने परसेंट अधिक कार्य कुशल है, 60% अधिक कार्य कुशल है। तो अगर हमने 160% निकाला तो दोस्तों हो जाएगा ज़्यादा, और हमें क्या करना है कम, क्योंकि बी अधिक कार्य कुशल है तो बी कम दिनों लेगा, तो इसलिए उल्टा कर दीजिए 100/160, क्या कर देना है 100/160, 40 से काटिए, 40 दिया 120 और 40 चौका, ठीक है 160, और 4 से काटिए 25 बार, और 25 दिया क्या हो जाएंगे 75। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर 75। तो बी अकेला किसी काम को 75 दिनों में कर लेगा, ऑप्शन सी कर दीजिए करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सब कुछ ओके, नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी, ठीक है 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, अलग अलग वाहन के द्वारा, ठीक है ट्रक के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा और बाइक के द्वारा। तो बताना है उसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या करना है दोस्तों। ठीक है, औसत चाल है ना, स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, और कुल दूरी कितनी है 600 और 800 और 100, सबको जोड़ दो तीनों को। ठीक है, तो 6 और 8 14 और 1 15, कुल दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय बताना है, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है अच्छा, तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। 600 में 80 का क्या देंगे भाग, है ना 600 में 80 का क्या देंगे भाग, 600/80 प्लस 800/400, है ना 800/400 और प्लस 100/50। ठीक है, ये आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा आपका, है ना। तो स्पीड कुल दूरी का क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, ये वाला समय प्लस ये वाला समय प्लस ये वाला समय। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 0 से, ये तो 2 ही बार कट गया है। ठीक है, और ये कितनी बार कट गया है, ये भी 2 बार कट गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 4 दूनी और 4 से कितनी बार 15 बार। ठीक है, ऊपर क्या है हमारा 1500, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2 4, है ना, और 15 का आधा, ठीक है क्या होता है 7.5, है ना 7.5, तो 2 और 2 4 और 7 11, 11.5 हो गया है दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया है 11.5, 11.5। ठीक है, क्योंकि 7 और 2 9, 2 11 और 1 मतलब आधा 11.5। ठीक है, चलिए है ना। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट ख़त्म करिए आप, यहाँ पॉइंट कैंसिल करिए, ऊपर क्या आ जाएगा 100, है ना। 5 से काट लीजिए बेशक, है ना, 5 से कितनी बार जाएगा 23 बार। ठीक है, और ये 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों 300 बार।
अब क्या आ जाएगा यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, 30,000, और यहाँ क्या है 23, है ना। 30,000 में 23 का डिवाइड करना है, ठीक है। 23,000 में 30 का डिवाइड करना है, तो कर लिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। 23 एकम कितनी बार कटेगा, 23, ठीक है। अब ऑप्शन भी देख लेना दोस्तों, है ना, ऑप्शन भी देख लेना, ठीक है। यहाँ इसके बटे में कितना है दोस्तों, 23 है। अब मेरी बात समझो पहले, ठीक है। यूज योर माइंड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज सेव योर टाइम, ठीक है। तो दिमाग का प्रयोग करना है एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम बचाना है ना। तो इसलिए क्या करना है, देखो 30,000 में 23 का डिवाइड करना है। अब मैं डिवाइड क्यों करूं दोस्तों, डिवाइड करने की आवश्यकता ही क्या है ना। मेरे आंसर में जब मैं 23 का डिवाइड करूंगा तो मेरा जो डेनोमिनेटर होगा वो तो 23 ही होगा, होगा नहीं होगा, आप ये बताइए, चलो ठीक है। जो मेरा डेनोमिनेटर होगा वो 23 होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार झांक तो लीजिए आप कि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही ऑप्शन में डेनोमिनेटर 23 हो। अगर ऐसा है तो फिर दोस्तों कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आंख बंद कीजिए और उसे ही लगा दीजिए। तो देखते हैं हम झांक करके, जब हमने झांक करके देखा तो हमें पता चला कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डेनोमिनेटर 23 है। इसीलिए कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीधा क्या लगा देना है, आंसर, ठीक है, बात खत्म, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में अपने पैसे वापस कर देती है, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो बताइए किस्त का मूल्य क्या है। प्रत्येक किस्त कितने की है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो देखो किस्तों का सीधा सीधा फॉर्मूला है, किस्तों का मान लिया प्रत्येक किस्त x रुपये की है, तो x बटे 1 वर्ष बाद उसने कितने दिए, 1 प्लस r कितना है, 5/100, ठीक है। पहली किस्त हो गई है ना, प्लस दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, 1 प्लस 5/100 की पावर 2, है ना, प्लस तीसरी किस्त क्या हो जाएगी, x 1 प्लस 5/100 की पावर 3, ठीक है। ये तीसरी किस्त हो चुकी है। और टोटल कितना धन उधार लिया था उसने, 25,000, है ना, 220 रुपये उधार लिए थे, 25,220, ठीक है। तो बस अब क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर लाना है। कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन काटा पीटा कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है। तो इसे आप स्वयं कर लेना दोस्तों। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनल, वो आएगा हमारा 9261, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 9261, है ना। अब बताइए इसमें कैलकुलेशन तो करनी, तो कर लीजिए आप, ठीक है। मेन चीज़ है कंसेप्ट, किस्त का क्वेश्चन आता है तो ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये x जो होता है यहाँ होती है किस्त की राशि, जितनी किस्त वो दे रहा है, और जितना धन उधार लिया होता है वो आता है बराबर में। अब ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है किस्त दे देता है और इसको पूछ लेता है, और कभी कभी ऐसा होता है इसको दे करके किस्त पूछ लेता है। तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ ले, क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, कैसे होता है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 27 दिनों में काम पूरा कर लेते हो तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलिए देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं, है ना। जो ए है ना वो बी से 50% अधिक समय लेता है ना। अगर कहने का मतलब ये है, अगर बी किसी काम को 2 दिनों में करता है ना तो ए कितने दिनों में करेगा, 3 दिनों में, ठीक है। ये मतलब है इस बात का, मतलब ए बी का 1.5 गुना है, ए बी का 1.5 गुना है, 50% अधिक कार्य करता है, ओके। तो ये मतलब है। अच्छा, अब मान लिया इसके साथ x और लगा दो दोस्तों। मान लिया b किसी काम को 2x दिनों में करता है तो a कितने दिनों में करेगा, 3x दिनों में, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, 3x और 2x का, तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, ठीक है। 3x और 2x का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6x। 3x से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 2 बार, और 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार,
क्लियर। अब आप जानते हो ये सिस्टम, हमें टाइम एंड वर्क में हमने कराए थे क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ चैप्टर खोल के जाइएगा और वहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो इनको जोड़ के इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6x/5 दिनों में ये दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और इसने क्या दिया है, 27 दिनों में ख़त्म करते हैं। तो ये किसके बराबर रख दीजिए, 27 के बराबर, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करनी है, 3 से 2 बार और 3 से कितनी बार, 9 बार। अब x का मान क्या आ गया है, 5 9 45/2, ठीक है। x का मान आ गया है 45/2। बताना क्या है हमें कि b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो b अकेला कितने दिनों में करता है, 2x में। तो 2x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू मेरे पास है, इसमें 2 की गुणा और कर दीजिए, 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 45 दिन, ठीक है। तो b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में। b ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, इसका मतलब 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, 2 गुनी हो जाती है तो कितनी होगी, 2 गुनी मतलब 6,000। ए बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर 2, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया है दोस्तों, ए बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर 2। 6,000 रुपये हो गए हैं। ये 6 जो है ये ए का मान है, कितने रुपए थे पहले, 3,000, ये पी का मान है। रेट दे ही नहीं है और समय क्या दिया है, 2, ठीक है। अब 3 से कितनी बार चले जाएगा, ये 2 बार, ठीक है। तो 1 + R/100 की पावर 2 की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 2 आ गई है, ठीक है। चलिए हमें क्या बताना है, 4 वर्ष बाद, है ना। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, ठीक है। 4 वर्ष के लिए ब्याज बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा देखो 4 वर्ष के लिए ब्याज बताना है कितना होगा, तो एक काम करते हैं, है ना। ब्याज ब्याज क्या होता है दोस्तों हमारा, ठीक है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, P बाहर लेते हैं, 1 + R/100 की पावर 4 - 1, ये ब्याज होगा दोस्तों हमारा, ठीक है। क्या होगा ये, ब्याज, क्योंकि 4 वर्ष का ब्याज पूछा है इन्होंने, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो, है ना। P के प्लेस पे क्या है हमारा, ठीक है। P के प्लेस पे चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। P के प्लेस पे तो 3,000 है ना, ठीक है। P के प्लेस पे क्या है, 3,000। ये 1 + R/100 की पावर 4 देख रहे हैं यहाँ, 1 + R/100 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2 के। और मुझे क्या चाहिए, इसकी पावर 4 चाहिए। तो एक काम करो, दोनों तरफ का क्या कर दो दोस्तों, स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर, इधर का भी और इधर का भी। तो ये 2 दूनी कितनी हो जाएगी, पावर 4, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 2 की। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। मतलब इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 4। तो बाहर क्या है हमारा, 3,000, इसके प्लेस पर क्या रख दिया है, 4 - 1, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 की 3 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9,000, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 9,000। तो इतना ब्याज होगा 4 वर्ष के बाद, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी जो क्लास है, ठीक है, हम उसे बस यहीं विराम देना चाहेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपसे कि जितने भी क्वेश्चंस हमने समझाए हैं वो आप सभी ने बहुत अच्छे से समझे होंगे, नोट किए होंगे, ठीक है। तो अभी ये पेपर ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी हम इसके क्वेश्चन कल कराएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। चलिएगा, और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।